हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वृत्त से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी प्रिप में है, वो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपने वो रिवाइज की होगी, नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। और अब इसके हम जो भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि केंद्र O वाले वृत्त की AB एक जीवा है। जीवा मैंने बताया क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वृत्त है और वृत्त ये जो इसकी आउटर लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि पर कोई भी दो बिंदु जब इन्हें आपस में मिलाते हैं तो वो क्या होती है, वृत्त की जीवा होती है, कोण होती है। ठीक है, तो AB एक जीवा है और AOC एक व्यास है। व्यास जो त्रिज्या का डबल होता है ना, दोगुना होता है त्रिज्या का। तथा AT बिंदु A पर खींची गई, जो AT है वो बिंदु A पर खींची गई स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा जो वृत्त की परिधि को टच करते हुए जाती है। ठीक है, जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है, ये इसमें क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ है। और सिद्ध कीजिए कि कोण BAT ये वाला कोण बराबर होगा कोण ACB, इस कोण के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। अब देखो, सबसे पहले डायग्राम तो हमें बनाना ही नहीं है, ये तो इसमें दे दिया पहले से ही। हमें ये वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है, ये इसका केंद्र है, AB जीवा है इसकी, ये इसकी जीवा है। ठीक है, और AOC व्यास है, इतनी त्रिज्या होगी, त्रिज्या का जो डबल होगा वो क्या व्यास होगा। और AT जो है बिंदु A सर, ये जो AT है ये क्या है, स्पर्श रेखा है और इसका स्पर्श बिंदु क्या है बच्चों, A है। ठीक है, अब हमें ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। आप इसे कैसे करेंगे, जैसे आप प्रमेय को सिद्ध करते हैं उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है, जो जो आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ज्ञात है, इसमें आप लिखेंगे कि O केंद्र वाला वृत्त की AB एक जीवा है। ठीक है, AOC व्यास है वृत्त का और AT स्पर्श रेखा है। ये तीन चीज हमें दी हुई है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि कोण BAT बराबर होगा कोण ACB के। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, रचना इसमें हमें कुछ नहीं करनी है। ठीक है, उपपत्ति देखते हैं इसकी। तो उपपत्ति में सबसे पहले देखो, ये हमारा क्या बच्चों, व्यास है ना, यानी कि ये आधा वृत्त है और ये आधा वृत्त है। अगर हमारे पास कोई वृत्त है तो उसका जो व्यास है बिल्कुल उसे दो पार्ट में, बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब ये हमें क्या मिला बच्चों, अर्धवृत्त मिला है, आधा वृत्त मिला है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब हम आधे वृत्त में कोई भी त्रिभुज खींचते हैं तो वो समकोण होता है, यानी कि अर्धवृत्त में खींचा हुआ जो कोण होता है, अर्धवृत्त में खींचा हुआ जो त्रिभुज होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है, यानी कि वो 90 डिग्री का होता है। अब इसे आप, ये हमारा व्यास है, यानी कि ये आधा वृत्त है, ये भी आधा वृत्त है, तो इस पे ये हमने क्या करा, ये जो व्यास और ये जो हमारी जीवा है, ठीक है, इन बिंदु को आपस में जब मिलाया तो ये हमें एक त्रिभुज मिल गया। अब ये त्रिभुज कैसा होगा, ये त्रिभुज समकोण होगा। क्यों, क्योंकि ये अर्धवृत्त में खींचा हुआ क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में खींचा त्रिभुज समकोण होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री।
इसमें से कोण भी हमें पता है क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण ए प्लस कोण सी क्या होगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री होगा। ये हमारे पास एक समीकरण होगी। अच्छा, कोण ए और सी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कोण ए को मैं लिखूंगी सी ए बी, और कोण सी को मैं लिखूंगी ए सी बी। ठीक है, मैंने इस तरह से ये कोण लिख लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि ये हमारा, हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये हमारी स्पर्श रेखा है, एटी क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा है, और ये क्या है, इसका केंद्र है। केंद्र से इस पे हमने ये जो लाइन खींची है ये क्या होगा, पूरा हमारा 90 डिग्री होगा। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची हुई जो लाइन होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है। लंबवत मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां से क्या चीज आती है हमारे पास, ये जो कोण है, कौन सा कोण, कोण OAT, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये पूरा ही कोण CAT बराबर क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ये पूरा कोण बराबर 90 डिग्री होगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें देखो CAB और BAT ये दोनों ही, तो इस पूरे कोण को हम क्या लिख सकते हैं, CAT कोण को हम क्या लिख सकते हैं, CAB प्लस BAT। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोण CAB प्लस कोण BAT बराबर कितना है हमारा 90 डिग्री। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई है। ठीक है, अच्छा ये 90 डिग्री, इसके लिए आप लिख सकते हैं कि CA जो है वो परपेंडिकुलर होगा AT पर, या OA जो है वो परपेंडिकुलर होगा AT पर। अब इन दोनों समीकरण से आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से बराबर रखते हैं। ये है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, यानी कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो कोण CAB प्लस कोण ACB बराबर कोण CAB प्लस कोण BAT। अब देखो कोण CAB और कोण CAB, ये तो इससे कट गया, तो क्या बचा, कोण ACB बराबर बचा कोण BAT के। और यही बच्चों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण ACB जो है, ये वाला जो कोण है वो बराबर है कोण BAT के। इस वाले कोण की ये वाला कोण जो है वो बराबर है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम हमें दिया हुआ था, हम पहले लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है ज्ञात, हमें क्या सिद्ध करना है। फिर हमने उत्पत्ति में ये करा कि हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगाई। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि जो अर्धवृत्त होता है उसमें जो बना हुआ कोण होता है, त्रिभुज होता है, वो समकोण होता है। तो ये कोण समकोण हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये त्रिभुज है इसमें हम लगाएंगे कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें से एक हमें पता था तो हमने उसका ये हमने सॉल्व करके हमारी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है स्पर्श रेखा पर लंबवत होगी, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री है। अब इस पूरे 90 डिग्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं कि ये कोण प्लस ये कोण, तो ये पूरा कोण बराबर होगा ये प्लस ये, तो हमने इसको लिख दिया ऐसे, और ये भी क्या है 90 डिग्री के बराबर है। तो इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या होगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। दोनों को बराबर रखा और ये इससे कट गया, तो जो बचा हुआ है वो वही है जो हमें सिद्ध करना था कि कोण ACB बराबर है कोण BAT के। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संलग्न आकृति में एक वृत्त की परिगत मतलब चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD बना है, खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BC बराबर होगा CD प्लस AB के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, एक हमें वृत्त दिया हुआ है, इसका कोई केंद्र होगा और इसके परिगत मतलब चारों तरफ इससे टच करते हुए एक चतुर्भुज बनाया गया है ABCD, और हमसे पूछा है कि AD प्लस BC अगर हम इनके आमने सामने की भुजाओं को प्लस करें तो वो बराबर होगी दूसरी आमने सामने की भुजाओं के योग के, है ना। AD प्लस BC बराबर होगी DC प्लस AB के। ये हमें सिद्ध करना है, तो इसे करते हैं। अब आप ये क्या है हमारा विवृत है, और अगर आप इस ये यहाँ पे हमने जो स्पर्श बिंदु है जहाँ से ये चतुर्भुज इस वृत्त को टच करते हुए जा रहा है, ये हमने यहाँ पे स्पर्श बिंदु मान लिए RQPS। तो ये क्या हुई, इस वृत्त की स्पर्श रेखा हुई भाई। ये जैसे ये वृत्त है हमारा और इस वृत्त के बाहर कहीं बिंदु C है, तो C से एक वृत्त की स्पर्श रेखा इधर जा रही है और एक इधर जा रही है।
और हमने ये पढ़ा हुआ है अगर कोई हमारे पास वृत्त है और वृत्त के बाहर से किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जा रही है तो उनकी जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर होती है। तो अगर मैं इसे कहूं तो ये बराबर होगी इसके, ठीक है, ये जो है आरसी जो है वो डीसी सीक्यू के बराबर होगी। इसी तरह से ये बी जो है बाहर पॉइंट है कहीं वृत्त के और बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक बी क्यू और दूसरी बी पी, तो ये जो है इसके बराबर होगी। इसी तरह से ए जो है ये कहीं बाहर बिंदु है वृत्त के और ए से एस और ए से पी ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जो आपस में लंबाई में बराबर होगी और इसी तरह से डी एस बराबर होगा डी आर के, ठीक है। तो ये क्योंकि क्या है, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो किसी बाहर के वृत्त के बाहर कोई बिंदु है वहां से खींची गई है। तो अगर हम इस तरह से कोई स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसे सिद्ध करने में हमारी यही प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। और फिर हम बाद में उसको आगे सॉल्व करके जो हमें सिद्ध करना है वो हम उसको सिद्ध कर देंगे। बच्चों अब इसे हम हल करते हैं। देखो हमें आकृति से दिया हुआ है तो हम लिखेंगे आकृति से, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई वृत्त वाली कि कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर बिंदु से कोई स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है तो आपस में बराबर होगी। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये जो डी आर है वो डी एस के बराबर होगा, डी आर बराबर डी एस के होगा, ठीक है। ए पी बराबर ए एस के होगा, ए पी बराबर ए एस के होगा और बी पी बराबर बी क्यू के होगा, ये जो बी पी है बी क्यू के बराबर होगा और सी आर बराबर सी क्यू के होगा, सी आर बराबर सी क्यू। तो ये इस तरह से हमें चार समीकरण मिल गई है ना, चारों क्या है ये आपस में, मतलब ये जो दो दो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं ये बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, इन समीकरण को जोड़ लेते हैं। ये जो इस साइड है इस साइड जुड़ जाएगी, जो हमारी साइड की है वो इस साइड जुड़ जाएगी, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर इज इक्वल टू डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इन्हें हम क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। कैसे, क्योंकि ये इस तरह से रिलेशन बना हुआ है और हमें इस तरह से लेके आना है क्योंकि हमें आमने सामने की साइड्स बराबर लिखनी है। तो ऐसा जैसे ये डी आर है, अब डी आर यहाँ पे है तो डी आर के साथ अगर मैं आर सी लूँ तो उस पूरे को मैं डी सी लिख सकती हूँ। तो मैं डी आर के साथ आर सी, इन दोनों को एक साथ लिख लेती हूँ, डी आर प्लस आर सी या सी आर, और बाकी दोनों को एक जगह लिख लेती हूँ प्लस ए पी प्लस डी पी, ए पी प्लस बी पी, यानी कि ये पूरा ए पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा। इसी तरह से मैं इधर कर लेती हूँ डी एस, डी एस के साथ अगर मैं ए एस ले लूँ तो डी एस के साथ ए एस, ठीक है, डी एस प्लस ए एस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डी आर प्लस आर सी की जगह मैं लिख सकती हूँ डी सी, और ए पी प्लस ए बी की जगह मैं लिख सकती हूँ ए बी बराबर डी एस, और ए एस की जगह लिखा जा सकता है क्या बच्चों, ए डी, इस पूरे की जगह ए डी, और इसकी जगह लिख सकते हैं हम बी सी। अब देखते हैं, देखो ए डी प्लस बी सी बराबर डी सी प्लस ए बी बराबर डी सी प्लस ए बी, ये हमें बच्चों सिद्ध करना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि यदि ए बी सी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और उसकी भुजाएं दी हुई है ए बी सी, जिनमें सी जो है वो कर्ण है, समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा तो वो सी है। तो सिद्ध कीजिए कि उस वृत्त की त्रिज्या आर जो इस त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बराबर 2 से प्राप्त होती है। हमें क्या करना है, उस समकोण त्रिभुज में उस समकोण त्रिभुज की भुजाओं को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या आर है। तो उस आर को हम कैसे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ बच्चों, डायग्राम बना देती हूँ। सबसे पहले तो मैं समकोण त्रिभुज बना लेती हूँ। समकोण त्रिभुज, ये आधार है और ये लंब है, एक दूसरे को ये लंबवत काटेंगी और ये क्या होगा, इसमें कर्ण होगा, ठीक है। तो जो कर्ण है वो दिया हुआ है सी है, और अगर हम मान लेते हैं आधार जो है हमारा ये ए होगा और ये हमारा बी होगा, इन्हें नाम दे देते हैं हम ए बी सी, ठीक है। अब इसको टच करते हुए, तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त खींचा गया है।
इस तरह से क्या करा गया है, वृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है r, ये इसका केंद्र होगा। त्रिज्या का मतलब इसकी परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी। अगर मैं इसे इसके ऐसे परपेंडिकुलर खींच दूं, इस तरह से ये भी परपेंडिकुलर खींच दूं, लंबवत खींच लूं, तो ये भी r होगा और ये भी r होगा। ठीक है, ये रेडियस r है और ये भी r है। अब आप इसको पॉइंट मान लेते हैं, हमारा क्या, d e, और इधर भी हम x पे परपेंडिकुलर खींच देते हैं f, ये भी क्या होगा, r होगा, ये इसका O केंद्र होगा। ठीक है, अब हमने डायग्राम बना लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देखो आपको क्या है, सबसे पहले ये देखना है, ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु, ये हमारा B है, ये बाहर C है और ये A है। अभी आप त्रिभुज भूल जाइए कि समकोण त्रिभुज है। अभी हम क्या है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु देख रहे हैं B से ये एक स्पर्श रेखा जा रही है, दूसरी ये स्पर्श रेखा जा रही है, और हमें पता है कि अगर कोई वृत्त है उसके बाहर किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जा रही है तो वो दोनों आपस में बराबर होगी, यानी कि ये जो है इसके बराबर होगी, ये जो है ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगी। तो हम लिख देते हैं कि AF तो है बराबर किसके, AE के, और BF बराबर है BD के, और DC बराबर है EC के। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखा है और एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। अब आपको इस फिगर से देखो ये भी चीज क्लियर हो रही है, जो DC है वो बराबर है OE के, है ना, DC है बराबर OE के, और EC बराबर OD के है, EC बराबर OD के है। ये भी तो आपस में बराबर है क्योंकि हमने इसकी बिल्कुल पैरेलल, ये जो रेडियस खींची है ना बिल्कुल इसकी पैरेलल खींची है, तो ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये इसकी पूरी लंबाई है AC, और ये पूरी AB, ये BC। अब ये जो हमारा A से लेके E तक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, AE को हम लिख सकते हैं पूरे में से अगर हम EC को माइनस कर दे तो AE निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो AE बराबर क्या होगा बच्चों, AE बराबर होगा AC माइनस EC, पूरा AE B है और EC जो है वो R है, तो हमारा B माइनस R निकल के आया। ऐसे ही इसमें हम BD निकालते हैं, BD बराबर क्या निकलेगा, BD बराबर होगा BC माइनस DC, और ये पूरा तो A है, तो A में से जब हम R माइनस करेंगे तो हमारा BD निकल के आ जाएगा। ठीक है, और क्या निकालते हैं, AF निकाल लेते हैं, AF, तो AF क्या होगा, AB माइनस, AF को हम माइनस करके नहीं लिखेंगे, AF को हम लिखेंगे जो ये पूरा हमारा AB है, जो AB है वो बराबर क्या होगा, ABC दिया हुआ है, AB को लिखेंगे AF प्लस FB। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा AE है, AE किसके बराबर था, AE AF के बराबर था, तो ये जो है हमारा AF के बराबर भी होगा। ठीक है, जो BD है हमारा वो किसके बराबर था, BF के बराबर था, तो ये BF के बराबर होगा। इसे इक्वेशन 1 और इसे 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास AF BF दोनों की मान पता है, एक का ये है और एक का ये है, और हमें AB का ही मान पता है, AB क्या है हमारा पूरा C है, तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे, है ना, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, तो AB पूरा है हमारे पास C, AF है हमारा B माइनस R प्लस BF, या FB ये है हमारे पास A माइनस R, तो ये हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, B प्लस A माइनस 2R, और ये C है। अब R को आप इधर ले जाओ और C को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2R बराबर B प्लस A माइनस C, या R बराबर क्या होगा, B प्लस A माइनस C बटे 2। तो R हमें किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, यही हमें सिद्ध करना था। मतलब इसकी यहाँ पे ABC की कुछ वैल्यू होगी, अगर हमें ABC की कुछ वैल्यू दे रखी है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू रख के। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें कोई भी यहाँ पे समकोण त्रिभुज है और उसके बीच में एक वृत्त दे रखा है, और हमसे पूछ लिया कि इस वृत्त की त्रिज्या बताइए, और हमें क्या दे रखा है, जैसे 3 4 5 ABC का मान दे रखा है, तो आप
जैसे ये क्या है हमारा बच्चों, ए बी और ये है हमारा सी। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, तो बी और ए को तो हम जोड़ लेंगे यानी कि 4 + 3 और सी को माइनस करेंगे यानी कि 5 और बटे 2। तो ये हो जाएगा 7/2/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो ये जो हमारा वृत्त है ना, इसकी जो त्रिज्या होगी r बराबर वो 1 होगी, जो भी यूनिट होगी उसकी सेंटीमीटर। तो हम इस तरह से समकोण त्रिभुज में अंदर उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो वृत्त खींचा गया है उसकी त्रिज्या को निकाल सकते हैं। बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रों O और O' वाले दो मतलब वृत्त हैं, इसमें एक का केंद्र O है दूसरे का O' है, तथा क्रम से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इन दोनों की जो त्रिज्या है वो एक की 3 है, जिसका केंद्र O है उसकी 3 है और O' वाले की 4 सेंटीमीटर है। दो वृत्त परस्पर बिंदुओं P और Q पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OP और O'P दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करते हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा है इसमें PQ, उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में दोनों जो वृत्त है वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। एक हमारे पास ये वृत्त है और दूसरा हमारे पास इसको प्रतिच्छेद करता हुआ ये वृत्त है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो है हमारा O है, इसका जो केंद्र है वो O है और इस वाले का केंद्र O' है। तो ये हमारा P होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, Q होगा। मतलब ये पूरी क्या है इसमें, मतलब जो हमारी ये जीवा है उभयनिष्ठ जीवा, ये PQ है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है। अब इसमें आप और क्या कर सकते हैं, इन दोनों वृत्तों को मिला लीजिए आपस में। ये हमने इससे मिला लिया O को O' से। अब ये यहाँ पे अगर हमको ये जो हमने इस लाइन को इससे जोड़ के एक त्रिभुज बना लिया, बिंदु P को O से और O' से मिलकर हमने त्रिभुज बना लिया। अब ये लाइन अगर मैं इसे इस तरह से आगे लेके जाऊं या इस वाली लाइन को मैं इस तरह से आगे लेके जाऊं तो ये क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, ये वाली लाइन इसकी स्पर्श रेखा होगी, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी। और अगर हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा है और हम उसके केंद्र से कोई लाइन खींचे तो वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से हमने लाइन खींची तो ये क्या होगी, 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये त्रिभुज है कौन सा, OPO', ये कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले तो हम इसी प्रॉपर्टी लगाएंगे। उससे पहले इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4, तो उससे हमें क्या मिलेगा, OO' मिल जाएगा। तो पहले हम OO' निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज OPO' में क्या होगा, OO' का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस O'P का स्क्वायर। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 3 × 9 4 × 16 यानी कि 25। तो OO' कितना आएगा, 25 का स्क्वायर यानी √ यानी कि 5। ठीक है, तो ये पूरा जो निकल के आया 5 आया है। अब यहाँ पे हम जो ये पॉइंट है से कुछ मान लेते हैं, मान लिया मैंने n है इसको और मैंने ON मान लिया ये x है, ये तो x है, ये टोटल जो है 5 है। तो ये कितना होगा, ON कितना होगा, 5 - x होगा। टोटल में से इसे माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज मिल गए। दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से, ONP और O'P, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, अलग अलग जो हमारी पाइथागोरस है उसे दोनों में अलग अलग लगा देंगे। ठीक है, और दोनों को हम बराबर रख देंगे। अब पहले समकोण त्रिभुज ONP में तो ये 90 डिग्री है, तो इसका कर्ण कौन सा होगा, ये होगा। तो OP स्क्वायर बराबर होगा ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। NP को हम x मान लेते हैं, मेन तो हमें NP निकालनी है ना। तो OP स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि हो गया 9 और ON ये है हमारे पास क्या, ON स्क्वायर और NP स्क्वायर। NP ये हमने x माना हुआ ना, x स्क्वायर। तो NP स्क्वायर क्या होगा, 9 - x स्क्वायर होगा। NP स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, 9 - x स्क्वायर होगा। अब दूसरे त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज O'NP में। तो ये हो जाएगा O'P का स्क्वायर बराबर O'N का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर।
ये है 4 का स्क्वायर 16, तो ON यानी कि 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस NP का स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमने NP स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ से भी हम NP स्क्वायर निकालेंगे। NP स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या रख लेते हैं, बराबर रख लेते हैं, क्योंकि ये भी NP स्क्वायर बराबर ये आया है और ये भी NP स्क्वायर बराबर ये आया है। तो समीकरण 1 और 2 कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस n माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे। जब इसे हम हल करेंगे तो 16 से 9 गया तो कितना बचा, या आप इसे इधर ले जाओ या इसे इधर ले आओ, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -7 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो 5 10 x, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट गया। ठीक है, माइनस का 7 है प्लस का 25 है, तो क्या बचेगा आपके पास 18 माइनस 10x, यानी कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 1.8। तो x क्या है, ये हमारा ON आया है। लेकिन हमें एक रिलेशन पता है कि NP स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, NP निकालना है, पूरा हमें PQ निकालना है। तो PQ क्या होगा, NP का डबल होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो x उसका मान रखेंगे। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। NP स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1.8 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3.24, इसका स्क्वायर ये होगा 3.24। तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.76, तो ये हो जाएगा NP स्क्वायर। तो NP कितना होगा, इसका अंडर रूट करेंगे हम 5.76, तो अंडर रूट करने के बाद आएगा आपके पास ये होगा 2.24, 2.4। ठीक है, तो ये NP निकल के आया है। NP ये आया तो हमें पता है जीवा, जीवा है हमारे पास PQ। PQ क्या होगी 2 गुना NP के। ठीक है, यानी कि 2 गुना 2.4, तो ये हो जाएगा बच्चों 4.8 सेंटीमीटर। तो जो जीवा है, जीवा की लंबाई कितनी होगी 4.8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल आसान है। सिर्फ हमने क्या किया है, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज बन के आए हैं उनमें हमने पाइथागोरस लगाई है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाया हमने जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, और उनकी एक कॉमन जीवा है जिसकी हमें लंबाई निकालनी है। केंद्र से हमने एक क्या कर दिया, इस तरह से स्पर्श लाइन पे लंब खींचते हुए एक त्रिभुज बना लिया है जो कैसा होगा, समकोण होगा। तो सबसे पहले हमने बड़े त्रिभुज में पाइथागोरस लगाई, तो हमें ओ डैश मिल गया पूरा 5। फिर हमने इसमें यहाँ कुछ मान लिया कि ON x है, तो O डैश n कितना होगा 5 माइनस एक्स होगा। फिर 2 हमारे पास समकोण त्रिभुज है, एक ये वाला और एक ये, इसमें हमने पाइथागोरस लगाई और इसमें भी हमने पाइथागोरस लगाई, और इन दोनों में कॉमन क्या है Pn। तो Pn की वैल्यू हमने दोनों से निकाल ली, और फिर Pn की दोनों की वैल्यू जो थी उनको हमने बराबर रख दिया एक दूसरे के। उसे हल करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, फिर जो x की वैल्यू है उसे हमने दोबारा से इसमें रख दिया है, समीकरण 1 में रख दिया है। यहाँ पे रखने से हमें NP की वैल्यू मिलेगी जो 2.4 थी। NP 2.4 थी, लेकिन हमें PQ चाहिए जो उसका 2 गुना होगा, तो उसमें हमने 2 की गुना कर दी, तो हमारी जो जीवा है PQ उसकी लंबाई निकल कर आ गई है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि कोई वृत्त एक त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है तो, और बढ़ाई गई भुजाओं AB और AC को क्रम से Q और R पर स्पर्श करता है, तो हमें सिद्ध करना है कि AQ बराबर होगा 1/2 BC प्लस CA प्लस AB। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा है, एक वृत्त बना लिया। अब यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु हमारा क्या है, P है। इस तरह से यहाँ पे एक लाइन है जो स्पर्श रेखा जा रही है बिंदु P को टच करते हुए। यहाँ पे हमारा एक बिंदु है A से दूसरी लाइन हमारी इस तरह से जा रही है टच करते हुए, और एक हमारी इधर को जा रही है। ये यहाँ पे जो कर रही है Q पे, और यहाँ कर रही है ये R पे। ये A B और C, ये एक त्रिभुज बन गया हमारा।
ठीक है, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज की जो बीसी भुजा है, त्रिभुज की बीसी भुजा है उसको स्पर्श करते हुए हमने क्या करा, एक वृत्त खींच लिया और जो इसे बिंदु P पर क्या करता है, हमें स्पर्श करता है। फिर हमने AB को आगे बढ़ाया और AC को भी आगे बढ़ाया, तो वो जब हमने दो लाइनें बढ़ाई तो वो भी जो AB है वो बिंदु Q पर स्पर्श कर रही है और जो AC है वो R पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, डायग्राम बना लिया। अब इसे हम हल करते हैं। हल करने में हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये AQ है वो बराबर है 1/2 BC प्लस CA प्लस AB के। अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो इसमें ये क्या है, हमारी वृत्त है और ये एक भार बिंदु है, यहाँ से भी स्पर्श रेखा जा रही है, ये भी स्पर्श रेखा जा रही है, यानी कि ये इसके बराबर होगी। इसी तरह से ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी। तो हम लिख लेते हैं क्या कि BQ बराबर होगी BP के और PC बराबर होगी CR के। ठीक है, क्योंकि वृत्त पर भार किसी बिंदु से खींची हुई दो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए ये बराबर होगी। इसके अलावा ये बिंदु A भी भार है वृत्त के और इससे भी ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, ये भी तो दो बड़ी स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो AQ बराबर क्या होगा बच्चों, AR के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये वाली, इसमें दोनों ओर हम क्या करते हैं, दोनों ओर AQ जोड़ने पर अगर हमारे पास कोई समीकरण हो तो उसमें हम दोनों ओर प्लस करें कोई कुछ भी, या माइनस करें या गुना करें या भाग करें, तो उस समीकरण का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें दोनों तरफ करना है, जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है वो दोनों तरफ करना है। तो AR प्लस AQ, तो ये क्या हो जाएगा, 2AQ हो गया है। अब AR, इसे आप क्या लिख सकते हैं, AR को आप AC प्लस CR लिख सकते हैं, AC प्लस CR, और AQ को आप क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BQ लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए ये तीनों। ठीक है, तो AC और CR है, AB और BQ है। हमारे पास ये भी दो समीकरण थी है ना, ये, तो हम यहाँ पे BQ की जगह BP लिख सकते हैं। ठीक है, BQ की जगह हमने लिख लिया BP और CR की जगह हम CP लिख सकते हैं, CR की जगह हमने लिख लिया CP प्लस AB और प्लस AC। ठीक है, अब AB और BP, AB और BP, अब हमें क्या बनाना है, हमें BC बनाना है। AC तो हमारे पास है, हमें BC बनाना है, AB भी हमारे पास है, तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे। AC तो हमारे पास है, BC को साथ लेंगे और प्लस BP को साथ लेंगे, प्लस AC प्लस AB। ठीक है, जो हमारे पास है उनको हमने ऐसे रहने दिया। तो ये हमारे पास AB है, हमें AB चाहिए था, AC है CA, इसे मैं CA लिख देती हूँ, CA ये भी है। अब बाकी ये दो बचे हैं, ये क्या है हमारे बच्चों, BC और BP। तो आप इसी दोनों को, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, BC लिख सकते हो, तो इसको मैं लिख दिया BC प्लस CA प्लस AB, और ये बराबर में क्या है, 2AQ के। अब आप क्या करेंगे, 2 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो AQ बराबर हो गया 1/2। ठीक है, आप BC प्लस CA प्लस AB, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की इसमें, कि अगर किसी वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु है और उस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो आपस में बराबर होती है, तो हमने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे भी, तो हमें ये दो चीजें मिल गई, ये दो रिलेशन मिल गए हैं। फिर हमने ये जो बड़ी हमारा बाहर जो पॉइंट है, ये जो बड़ी स्पर्श रेखाएं ये भी आपस में बराबर होगी, ये आपस में बराबर है। ये जो थी इसमें हमने दोनों तरफ AQ ऐड कर लिया। क्या हमें सिद्ध करना है उसे भी हमें देखते हुए चलना है, AQ बराबर सिद्ध करना है, तो ये AQ हो गया, और इसे फिर हम इन दोनों को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। फिर AQ को हम AB प्लस BQ लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें से जो हमारे पास है, जैसे AB हमारे पास है, ये हमें सिद्ध करना, उसमें आ रहा है, AC भी है, तो ये दो बचे, तो इन दो को आप क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख लेंगे, और इन दो को आप लिख सकते हैं क्या, BC। तो आपने BC लिख दिया, फिर ये जो 2 है ये अपॉन में चला गया, और तो हमें जो सिद्ध करना था वो आ गया।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। मैंने कोशिश की है पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की व्रत से रिलेटेड, फिर में भी हमने किए, सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस भी किए हैं। बाकी आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी कमांड आपकी बढ़ेगी। आप कोई भी बुक ले, एक्टिव मैथ जितना पब्लिकेशन की बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, वर्क हार्ड, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सारे प्रमेय उसके आप अच्छे जो भी हैं नोट्स प्रिपेयर करें अपनी लैंग्वेज में, ताकि रिवीजन में भी आपको उससे हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।